नमस्कार, चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल, हमारे साथ अंकिता भी हैं। भाई अब ये जो मैचेस चलते आ रहे हैं आईपीएल के, भाई बड़ा मजा आ रहा है मुझे तो। आई होप आपको भी एंजॉय आ रहा होगा, क्योंकि अब जो कारवां पहुंचा है वानखेड़े में पहुंच गया है, मुंबई में। अब मुंबई इंडियंस होगी एक तरफ आरसीबी होगी। मुंबई इंडियंस ने लगातार 3 हार के बाद फिर जो पुल बैक किया है, जो कम बैक किया, बड़ा स्ट्रॉन्ग किया है, दिल्ली कैपिटल्स को 29 रनों से हराया है। अब वापस जान आ गई इस टीम में। और दूसरी तरफ आरसीबी, अब आरसीबी का क्या किया जाए, 5 मैच सिर्फ 1 जीत। अब दोनों टीमों को अगर टॉप 4 में जाना है तो ये मुकाबला जीतना पड़ेगा हर हाल में। डू एंड डाई है दोनों टीमों के लिए। लेकिन अंकिता, वानखेड़े का मैदान है, बड़ा घमासान की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ रोहित तो दूसरी तरफ विराट। दुनिया के 2 बड़े धुरंधर बैट्समैन होंगे। भाई कौन बाजी मारेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, वानखेड़े में मैच है और वहां पर रोहित का बल्ला ना चले, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं तो मुंबई के साथ जाऊंगी। और मैंने आज ब्लू भी पहन के आया कपड़े, तो मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस से जीतेगा। और मुंबई इंडियंस की जो बल्लेबाजी क्रम की बात की जाए मोनू, रोमारियो शेफर्ड के आने के बाद आपने देखा होगा कि क्या गजब की उन्होंने बल्लेबाजी की थी। तो कहीं ना कहीं ऑन पेपर बात की जाए या फिर ग्राउंड की बात की जाए तो यहाँ पर एमआई की टीम ज्यादा मजबूत नजर आ रही है और पॉइंट्स टेबल पर भी आगे बढ़ गई है मेरी टीम। तो मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस ही जीतने वाली है। और सूर्य कुमार यादव चलिए पिछले मैच में 0 पर आउट हुए थे, लेकिन उम्मीद है कि इस बार इनका बल्ला चलेगा और सूर्या द पावर हिटर एक बार फिर से कमबैक करेगा। बिल्कुल कमबैक करेगा, क्योंकि देखिए सूर्य कुमार यादव डग पर आउट हुए थे पहले मैच में। लेकिन अब ठीक आप मुंबई ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया था 29 रनों के बाद। क्या भाई मुंबई इंडियंस सेम विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी या उसमें कुछ छेड़खानी करेगी, वो भी देख लेते हैं। भाई प्लेइंग 11 क्या हो सकता है मुंबई इंडियंस का। वानखेड़े का मैदान है, हाई स्कोरिंग गेम तो देखने को मिलेगा, ये तो पक्का, इसका तो हमें पता है। लेकिन एमआई की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 अंकिता, इसमें अगर आप देखते हो ईशान भी हैं, रोहित भी हैं, सूर्य कुमार यादव भी हैं, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, टिम डेविड, मोहम्मद नबी और रोमारियो शेफर्ड। अब ये जो खिलाड़ी आया है, इन्होंने तो मतलब आग से लगाई है। एक मुकाबले में 10 गेंदों पर 39 बना दिए थे और आखिरी ओवर में आपको याद होगा 32 रन ठोक दिए थे एक ही ओवर में। तो इस खिलाड़ी ने आकर वो कहते हैं टोनिक काम किया इस टीम के लिए। उसके बाद पीयूष चावला सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं, गेराल्ड कोटची होंगे, जसप्रीत बुमराह। ये पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकता है। अब अंकिता आपसे सवाल ये है कि इस टीम में आपको क्या लगता है सबसे बड़ी, अब ताकत पूछें तो क्या लगता है आपको? देखिए, ताकत तो ये है कि यहाँ पर ईशान किशन का बल्ला चल रहा है, सूर्य कुमार यादव भी इस टीम पर आ चुके हैं, रोहित शर्मा भी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे थे और ओपनिंग साझेदारी की बात कर रहे थे मोनू, वहां पर वो थोड़ी सी बैलेंस नजर आ रही है। इसके अलावा गेंदबाजी में भी जसप्रीत बुमराह का थोड़ा बहुत साथ मिल रहा है, पीयूष चावला भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा रोमारियो शेफर्ड जो कि अच्छी बल्लेबाजी, हम बात करते हैं ना कि आपके पास अगर नंबर 5 नंबर 6 पर बल्लेबाजी अगर खत्म हो जाती है तो आपका जो निचले क्रम की बल्लेबाजी है वहां पर भी मुंबई थोड़ी सी सेटल नजर आ रही है। तो रोमारियो शेफर्ड का बल्ला चल रहा है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए, टिम डेविड जो कि कमाल की बल्लेबाजी पिछले मैच में करते नजर आए थे, नाबाद 45 रन की पारी खेली थी उन्होंने। तो एमआई की जो कॉम्बिनेशन की बात की जाए ओवरऑल तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बैलेंस नजर आ रही है। सूर्या के आने के बाद चलिए वो मैच मुंबई जीत गई थी, सूर्या के बल्ले से रन नहीं आए थे, लेकिन वानखेड़े में इस बार गरजेगा सूर्य कुमार यादव। और सूर्य कुमार यादव की बैटिंग देखने के लिए तो हम सभी बेताब हैं। बिल्कुल बेताब, ना सिर्फ आप बल्कि मुंबई के जो क्रिकेट फैंस हैं वो चाहते हैं रोहित का बल्ला बोले। अब आपको याद होगा पिछला मुकाबला जब इसी मैदान पर खेला गया था 234 बना दिए थे। अब जो एवरेज स्कोर है वो 170 है। इसका मतलब तो ये है कि भाई 200 प्लस ही स्कोर जाएगा। और वैसे ही पिछले 6 मैचों में से 5 मैच 200 प्लस के हुए हैं। अब ऐसे में हाई स्कोरिंग गेम तो हमें पता होगा ही होगा। लेकिन भाई किसका बल्ला चलेगा? जितने लोग इस वक्त आप हमारे साथ, आप बताइए, रोहित या फिर विराट? अब अंकिता का तो ये मानना है, अंकिता रोहित की बहुत बड़ी फैन है, इन्होंने रोहित का बल्ला चलेगा। लेकिन जो पॉसिबल प्लेइंग 11 मुंबई इंडियंस की, इसमें अगर आपने अंकिता थोड़ा सा और नोटिस करोगे आप, इसमें सूर्य कुमार यादव के रन नहीं आए, हार्दिक पांड्या के रन जरूर आए हैं, 20 में 24, 33 में 39। इनसे तो काम नहीं होगा। हार्दिक को जो हम जाना चाहते हैं, भाई हार्दिक एक टाइम पे गेंदबाजी भी नहीं कर रहे हैं। अब सवाल ये भी है, T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, तो ऐसे में हार्दिक को चाहिए 20 में 40, 25 में 50। अब वो कब बैटिंग आएगी वो देखना दिलचस्प हो जाएगा। हालांकि हम बात करेंगे आरसीबी की भी। भाई आरसीबी की भी बहुत सारे लूप होल है, 5 मैच सिर्फ 1 जीत और पॉइंट टेबल में अब तो 9वें नंबर पर है। अगर आप देखोगे नाम बड़े बड़े हैं, अब फैफ डुप्लेसिस होंगे, विराट होंगे, अनुज रावत, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरून ग्रीन, और उसके बाद देखें महिपाल लोमरोर, दिनेश कार्तिक, मयंक डागर, विजय कुमार, और उसके बाद आकाशदीप और मोहम्मद सिराज। आकाशदीप को देखना पड़ेगा कि होंगे नहीं होंगे, लेकिन ये पॉसिबल प्लेइंग 11 है दोस्तों। अब इसमें एक कहावत बड़ी सच्चाई है, कई बार हम कहते भी भाई ऊंची दुकान और फीका पकवान। इसमें 2 खिलाड़ी ऐसे हैं, ग्लेन मैक्सवेल और कैमरून ग्रीन, इनके रन नहीं आए दोस्तों। पिछले 4-5 मैच उठाकर देखोगे दोनों के रन ही नहीं है बिल्कुल। और कैमरून ग्रीन को हम इतना
अपना महंगी रकम लगाई इसके ऊपर, लेकिन बल्ले से कुछ भी नहीं किया दोस्त इन्होंने। ग्लेन मैक्सवेल ने ठीक है बॉलिंग की है, विकेट्स भी लिए हैं, लेकिन बैटिंग से कब रन आएंगे? 4 मैचों में सिर्फ 41-42 रन है, ये ऐसे तो काम नहीं चलेगा। विराट अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कहते हैं ना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद निभा रहे हैं और पिछले 16 सीजन से निभा रहे हैं। अभी भी ऑरेंज कैप विराट के पास है। अब देखिए 300 प्लस से ज्यादा उनके रन हो गए हैं, लेकिन विराट कोहली को अगर जीत चाहिए इस आरसीबी को, अंकिता क्या करना पड़ेगा? मुंबई को मुंबई में हराना वाकई टफ चैलेंज है। बिल्कुल टफ है, और जैसे आपने कहा ना कि ऊंची दुकान फीके पकवान, तो आरसीबी की टीम ऑन पेपर बड़ी बैलेंस नजर आती है, लेकिन विराट के अलावा कोई भी ऐसा बैट्समैन नजर नहीं आता। फैफ डुप्लेसिस नाम बड़े हैं लेकिन काम बिल्कुल छोटे हैं। फैफ का बल्ला नहीं चल रहा है, स्टार्ट बड़ा अच्छा देते लेकिन उस पारी को तब्दील नहीं कर पाते एक लंबे स्कोर की तरफ। कैमरन ग्रीन जो कि मुंबई से लाए गए हैं आरसीबी की तरफ, लग रहा था कि इनका बल्ला चलेगा, और एमआई की तरफ जब खेलते थे मोनू, वहां पर भी शतकीय पारी आई थी इनके बल्ले से, तो उम्मीद थी कि यहाँ पर आरसीबी के लिए अगर वो खेलेंगे तो एक अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। इसके अलावा मैक्सवेल पावर हिटर हैं, लेकिन बल्ला नहीं चल रहा उनका। 2 रन 3 रन 29 रन बनाकर आई थिंक हाईएस्ट रन उनका था। तो मैक्सवेल जो है वो इसलिए नहीं जाने जाते। आपने वो वर्ल्ड कप आपने देखा होगा, एक पैर से वो खेल रहे थे और इंजरी भी उनको हुई थी, लेकिन 200 का आंकड़ा पार किया था, 200 रन बनाए थे उन्होंने। तो मैक्सवेल से तो ये उम्मीद नहीं होती है ना कि आप आए और लंबे लंबे छक्के ना लगाएं। आरसीबी के फैंस जो है वो लगातार निराश हो रहे हैं उनकी बैटिंग को देखते हुए। मैक्सवेल जो नंबर 3 नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन रजत पाटीदार के बल्ले से रन कब आएंगे? बार बार इन्हें मौका दिया जा रहा है मोनू, और अगर इस बार भी मौका दिया गया तो शायद ये सबसे बड़ी गलती होगी आरसीबी की। और जैसे आपने कहा कमजोरी क्या है, कमजोरियां अगर गिनाने लगूं ना तो एक फेरिस्त लंबी है यहाँ पर। मोहम्मद सिराज जो कि देखिए हर बार एक विकेट से काम नहीं चलेगा भाई, आपको ओवरऑल कम से कम 3 विकेट तो लेने पड़ेंगे। रन इतने ज्यादा ये खा रहे हैं कि शायद इतना तो बल्लेबाज रन बना देता है। तो यहाँ पर सिराज का साथ देने वाला कोई ऐसा गेंदबाज नजर नहीं आता। आकाशदीप की आपने बात की, लेकिन किफायती साबित नहीं हुए। इसके अलावा बल्लेबाजी क्रम में दिनेश कार्तिक कुछ कमाल नहीं कर पा रहे। 2 मैचेस में हमने देखा है कि वो नाबाद पारी आई थी, उसके बाद ये सवाल उठने लगे थे कि उनको वर्ल्ड कप में भी मौका दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद हम कहते हैं ना कि अगर आप के विकेट्स गिर जाते तो उम्मीद होती है एक सीनियर खिलाड़ी से। दिनेश कार्तिक जो कि कमाल की फॉर्म में भी नजर आए थे और अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, लेकिन उनका बल्ला भी नहीं चल रहा है। तो विराट कोहली आखिर कब तक आपको नैया पार कराएंगे? एक अकेला विराट कुछ नहीं कर सकता है, आपको एक टीममेट्स की जरूरत होती है, और टीम के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो डेफिनेटली ये मैच आप जीत जाएंगे। भाई मुझे तो अंकिता ये लगता है टू बी ऑनेस्ट कि इस बॉलिंग के साथ आरसीबी मुझे लगता है टॉप 4 में जा पाएगी। दोस्तों आप भी बताइए आपको, क्योंकि जब से हसरंगा रिलीज किए हैं स्पिन डिपार्टमेंट बहुत वीक है इनका। अगर आप सामने देखोगे ओपोनेंट, वहां पीयूष चावला, इनके पास एक्सपीरियंस है, वो विकेट्स लेते हैं, 2 विकेट पक्के उनके हर मैच में, लेकिन यहाँ पर स्पिन बहुत कमजोर है, क्योंकि करण शर्मा को आप या तो मौका नहीं देते, जब मौका देते हैं तो बड़े महंगे साबित रहते हैं। मैक्सवेल ठीक है विकेट निकालते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। अब अगर मुंबई को मुंबई में हराना है तो आरसीबी अगर पहले बैटिंग करती है तो उनको 20-30 रन एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, ताकि हमारा कहते हैं ना कि डब्बे में आपको ज्यादा लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर 200 बनाकर मुझे लगता कि डिफेंड कर पाएगी आरसीबी इस बॉलिंग के साथ। अगर इसको टॉप 4 में जाना है, अगर मुंबई को हराना है तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा, कुछ तो आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि सामने अगर आप देखोगे कि भाई रोहित नाम का तूफानी बैट्समैन है, ईशान किशन वहां होंगे, उसके बाद हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव भी अब इस टीम में आ गए हैं। अगर सूर्य कुमार यादव रन बना दिए नीचे से तो रोमारियो सैफर्ड, अब क्या मारियो है यार, पिछले मैच में 10 में 39 बना दिए, नाम रोमारियो है और क्या मारियो है, उन्होंने 4-5 छक्के लगा दिए थे पिछले मुकाबले में। बिल्कुल, मतलब वो ओवर नॉर्कियो को याद शायद वो लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा। वो तो इस सीजन है ना जो दिल्ली कैपिटल्स के बाद उनका नाम आता है। 66 रन दिए थे शायद उसने उन्होंने, और 65 रन दिए थे नॉर्किया ने। तो देखिए अगर दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो देखिए मैच जो है कमाल की यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर नीचे नजर आ रही है मोनू की। मुंबई की टीम शायद ज्यादा हेड टू हेड भी आपको दिखा देते हैं, नजर डालते हैं यहाँ पर कि कितने मुकाबले आरसीबी की टीम ने जीते और कितने मुकाबले यहाँ पर मुंबई की टीम ने जीते हैं। तो मुंबई जो है वो थोड़ी सी बैलेंस नजर आ रही है। टोटल जो है वो 32 मैच खेलेंगे, मुंबई ने 14 मैच जीते और बेंगलुरु ने 18 मैच अपने नाम किया है। देखिए आंकड़ों पर मत जाइए, ऑन ग्राउंड भी आप देखिए कि आपके विराट के अलावा कोई भी बैट्समैन नहीं टिक रहा है आरसीबी का मोनू। तो आपको ये राहत तो देते हैं भाई, मैं हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि देखिए आरसीबी का मैं सपोर्टर हूं और अब से नहीं पिछले 16 सीजन से हूं। बस मुझे एक कमी लगती दोस्तों कि विराट नाम का तूफानी बैट्समैन हर बार उम्मीदें जगाता है, हर बार उम्मीदें जगाता है, हर बार रन बनाता है, लेकिन ये गेंदबाज रन लुटाते हैं। लेकिन 32 मुकाबले अंकित अगर आप देखें ओवरऑल, भाई मुंबई ने सिर्फ 14 जीते हैं, बेंगलुरु ने 18 जीते हैं, लेकिन मुंबई, मुझे अभी भी मेरा विश्वास है आरसीबी की टीम पर, ये हरा देगी। इनके पास मैच विनर है अंकिता और सिंगल हैंडेडली मैच जिताने वाले प्लेयर हैं। आप कैमरन ग्रीन देखिए, मैक्सवेल देखिए, विराट कोहली देखिए, फैफ देखिए, तो नहीं चला बल्ला, लेकिन
बल्ला अब देखिए जब सामने ओपन अब ऐसे सूर्य कुमार यादव का भी चला, मैं यही देखना चाहता हूं जो एक्साइटिंग तो कॉन्टेस्ट होगा ना। ऐसी बात करिए ना कि वो इंजरी से कम बैक कर रहे हैं मोनू, और हमने देखा कि ऋषभ पंत भी जब इंजरी से कम बैक कर रहे थे तो उन्हें भी थोड़ी सी परेशानी हुई थी ग्राउंड पे, लेकिन उसके बाद उन्होंने हिट्स लगाए थे, डबल उनके 50s भी आए थे। तो आप मैक्सवेल की अगर बात करेंगे तो मैक्सवेल जो अच्छी फॉर्म में नजर आते, चाहे वो वर्ल्ड कप की बात कर लीजिए या फिर T20 फॉर्मेट भी वो जब अपने देश के लिए खेल रहे थे वहां पर भी अच्छी बल्लेबाजी करते नजर आए थे, लेकिन आईपीएल में उनका बल्ला नहीं चल रहा था। फॉर्मेट तो वही है ना। अब देखिए वर्ल्ड कप नजदीक है, उसके लिहाज से भी अगर देखा जाए तो जब अपनी टीम में जाएंगे तो शायद वहां पर पावर हिटर का इस्तेमाल करें, लेकिन जब आरसीबी को जरूरत है अच्छे बल्लेबाजों की, नाम बड़े हैं लेकिन काम बिल्कुल छोटे हैं, तो मैक्सवेल की बात की जाए तो मैक्सवेल जो है वो किफायती बिल्कुल भी नहीं साबित हो रहे हैं। और आपने शायद पंजाब को भी सपोर्ट किया था, अभी तक ट्रॉफी आई नहीं है, आरसीबी की भी अभी ट्रॉफी नहीं आई है। फैंस जो है वो बार बार निराश हो रहे हैं। विराट कोहली को देखने आते, विराट कोहली बल्लेबाजी अच्छी करते हैं, लेकिन जब कैमरन ग्रीन से उम्मीदें होती हैं कि आपने मुंबई के लिए किया तो आरसीबी के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा दिनेश कार्तिक, जब जरूरत होती है, हीरो बनने का टाइम तभी आता है बोलूं कि जब आप संघर्ष कर रही है टीम आपकी, वहां पर आप बल्लेबाजी करें, वहां पर गेंदबाजी अच्छी करें, तभी आप हीरो बन पाएंगे। शायद सिराज को बार बार याद दिलाने की जरूरत होगी, सामने आपकी श्रीलंका है। नहीं, अब कुछ नहीं होगा, बहुत बार हमने याद दिला दी। मैच 5 हो चुके हैं अंकिता, विकेट्स देखिए सिराज के कितने, वो सिराज जो हम कहते थे ना कि यार 2 या 3 विकेट से पक्का लेंगे पावर प्ले में, अब वही सबसे ज्यादा रन लुटाते हैं। अब हमने आरसीबी की बात की, भाई आरसीबी की ताकत क्या है, उनका टॉप ऑर्डर है, जो केजीएफ फैक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन इनकी वीक लूप क्या है, एक तो इनके पास स्पिनर नहीं है, स्पिनर नाम ही नहीं है इनके पास। मैक्सवेल ठीक है पार्ट टाइमर है, विकेट ले लेते हैं, लेकिन दूसरे एंड से रन लुटाते रहते हैं। पेस अटैक बहुत वीक लगता है और मुझे लगता नहीं इस पेस अटैक के साथ टॉपर में जाएगी। अब मुंबई की भी लूप होल्स है वैसे देखा जाए अंकिता, आपकी टीम में सूर्य कुमार यादव इस टीम में आए हैं लेकिन 0 पर आउट हो गए थे पहले मुकाबले में। उसके बाद बुमराह अकेले पड़ जाते हैं क्योंकि साथ में जो गेराल्ड कोटजी हो या फिर मफाका भी हमने देखा था, बड़े एक्सपेंसिव रहते हैं। अब अगर आप पिछला मुकाबला देखोगे 234 जरूर बनाया आपकी टीम ने अंकिता, लेकिन 205 सामने वाला ही बना गया था। अब वहां पर 277 बना गया था एसआरएच आपकी टीम के साथ। आपका बॉलिंग मुझे ठीक ठाक ही लगता है, वो नहीं है बस जो कहते हैं ना आग है इस बॉलिंग में, जैसे हम राजस्थान रॉयल्स को देखते हैं वहां पर ट्रेंट बोल्ट हैं, नांदे बर्गर हैं, यूजी चाहल हैं, ऐसा अटैक तो आपका भी नहीं अंकिता। बिल्कुल आपकी बात से वाकिफ हूं मैं। यहाँ पर बुमराह का साथ देने वाला कोई गेंदबाज नजर नहीं आता, और हार्दिक पांड्या को भी हमने देखा कि पिछले मैच में भी वो गेंदबाजी करते नजर नहीं आते। वर्ल्ड कप के लिहाज से गेंदबाजी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वहां पर भी अगर ये फैक्टर चला ना आपका कि आप इंजर्ड हो जाएंगे 2 मैच खेलने के बाद, तो ये ऐसा तो नहीं हो पाएगा आपके साथ। तो यहाँ पर बुमराह जो है वो थोड़े से अकेले हो जाते हैं, लेकिन आपको बल्लेबाजी ऑर्डर की बात की जाए तो अच्छी नजर आ रही है कंपेयर टू आरसीबी। तो आरसीबी के पास तो कई सारे लूप होल्स है, नंबर्स अगर गिनते जाएंगे मोनू तो एक लंबी लिस्ट है यहाँ पर। बल्लेबाजी में वो दमखम नजर नहीं आता है। विराट कोहली जो है वो जब आपको रन्स, आपको पता है, आपकी टीम को पता है कि कहां आपको रन्स ज्यादा लेने हैं, आपको कम से कम 30 या 40 रन जो है एक्स्ट्रा लेकर जाना पड़ेगा। आप 200 का भी आंकड़ा पार कर लेते, 250 का भी आंकड़ा पार कर लेते, फिर भी हार जाते हैं। तो आपकी बॉलिंग में तो सबसे बड़ा लूप होल्स नजर आता है, लेकिन जब बात आती है बल्लेबाजी को तो विराट कोहली थोड़े से मेरे हिसाब से स्लो नजर आते हैं। अच्छा अंकिता, मुझसे 2-3 सवाल पूछेगी, शायद आपसे ही पूछेगी, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं भाई, ये जो वानखेड़े का मैदान है ना, तो यहाँ पर अगर आप देखो स्ट्रेट बाउंड्री जो डाउन द ग्राउंड बाउंड्री वो 70 मीटर समथिंग है, और जो स्क्वायर बाउंड्रीज है दोनों तरफ की वो छोटी है। ऐसे में मैक्सवेल और सूर्य कुमार यादव के पास वो आर्ट है कि वो रिवर्स हिट लगा सकते हैं। हम सूर्य कुमार यादव को 360 डिग्री कहते हैं, प्लेयर ऐसे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि भाई सूर्य कुमार यादव का बल्ला चलेगा या फिर मैक्सवेल का बल्ला चलेगा? मैक्सिमम आपको जरूर देखेंगे, और यहां पर सेफ स्कोर कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर आप 250 बना दोगे तब जाके तसल्ली होगी कि हाँ हम जीत सकते हैं, क्योंकि यहां पे तो बैटिंग सरफेस है, बिल्कुल पाटा विकेट है, आपको रनों की भरमार मिलेगी आपको। अब पूछिए आप अपने सवाल, क्या क्या पूछना चाहते हो? देखिए आपके हिसाब से क्या लग रहा है मोनू की दोनों ही टीमों से एक्स फैक्टर कौन हो सकता है? अगर मुंबई की बात की जाए तो मुंबई के हिसाब से मुंबई की टीम का एक्स फैक्टर कौन होगा, और अगर आरसीबी की बात की जाए तो आरसीबी के टीम से एक्स फैक्टर कौन हो सकता है? मुझे आरसीबी की टीम से अगर कोई एक पिक करना हो तो मैं कैमरन ग्रीन को करूंगा, जो अब तक कुछ नहीं किया लेकिन इस मैच में करेगा दोस्तों, क्योंकि मैच बड़ा है। और कहते हैं ना कि हम जहां मैटर बड़े होते हैं, बटलर भी चल गए थे तो शायद यहाँ पर ग्रीन भी चल जाए। नहीं ग्रीन बिल्कुल चलेंगे, नो डाउट। और ग्रीन के पास देखिए बैटिंग तो करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, और ना सिर्फ ग्रीन बल्कि विराट पे बड़ा भरोसा मुझे, क्योंकि वो खिलाड़ी जो हमेशा अच्छा करता है। मेरे हिसाब से तो मुझे सिर्फ और सिर्फ विराट पर भरोसा है कि विराट तो ऐसे प्लेयर है जिसको हम कहते हैं कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां विराट खड़े होते हैं, तो विराट तो हमेशा बैड रन बनाएंगे। विराट पे नहीं आ पाएगी बॉस ऐसे तो, मतलब विराट के बल्ले से रन निकलेंगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि आपकी कल मुंबई हार रही है भाई, मुझे इतना पता है, मेरी आरसीबी जीत रही है। वक्त की बात है, वक्त की बात है। आप पहले से नहीं, आपके प्लेयर्स देखिए यार, आप पहले अपनी टीम के प्लेयर्स देखिए ना कि आपकी टीम के प्लेयर्स में
क्या खामियां हैं, बहुत खामियां ही खामियां हैं। एक विराट अच्छाइयां भी हैं, एक विराट आपने है, अच्छाई देखी नहीं है वैसे। अच्छाई सिर्फ विराट की है। विराट ने शतक लगाया था, फिर भी टीम हार गई, तो वो शिकन जो है वो सबके चेहरे पे थी। हमारे पास फैफ और विराट नाम के दो ऐसे धुरंधर बैट्समैन हैं जो अगर उन्होंने अच्छा स्टार्ट दे दिया तो हमारी टीम 250 क्या, हमारी टीम तो 260 ही बना लेगी। आपको याद होगा 263 बनाए थे, उसके बाद वो टूटा था रिकॉर्ड। हमारे पास एक ही तो रिकॉर्ड था, वो भी टूट गया। आप बताइए, 260 भी बना लेगी, फिर भी गेंदबाजी जो है आपकी ना वो लुटिया डुबा देगी। यू नेवर नो यार, क्या पता सिराज, आपके हिसाब से एक्स फैक्टर जो है वो कैमरन ग्रीन हो। और मुंबई की तरफ से अगर देखा जाए तो भाई रोहित शर्मा नो डाउट, क्योंकि वो मैदान उनको बड़ा रास आता है और जो पुल शॉट मारते हैं वो गजब मारते हैं। अब सिराज वर्सेस रोहित, ये एक्साइटिंग बैटल होगी, क्योंकि सिराज बाजी मारेंगे या रोहित बाजी मारेंगे। अंकित, आपको अगर एक्स फैक्टर पूछा जाए, आपने कहा कि ये खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे में भाई 5 का पंच आपने बड़ा रिस्पॉन्स दिया, बड़ा अच्छा प्यार दिया आपने। अगर आपसे पूछा जाए अंकिता, भाई 5 के पंच में आप भी ऐड कर सकते हैं दोस्तों। वैसे मेरे लिए तो भाई सूर्य कुमार यादव और रोहित मैंने 2 वहां से पिक किए हैं, और अगर आरसीबी से तो कैमरन ग्रीन, विराट और फैफ, ये मेरे 5 प्लेयर हैं। आपके 5 प्लेयर जल्दी से बस। मेरे हिसाब से यहाँ पे सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, विराट कोहली और मैक्सवेल जो मैक्सिमम जाने जाते हैं। भाई बड़ा मजा आएगा, क्योंकि ये हाई वोल्टेज मुकाबला होगा। एक तरफ रोहित, एक तरफ विराट। कौन बाजी मारेगा जरूर हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। और अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। धन्यवाद।